हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन 6th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 सॉल्व करेंगे। यस बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि हम ये चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम का सीख रहे हैं। एचसीएफ का मतलब था सबसे बड़ा डिवाइज़र जो दिए गए दो नंबर को डिवाइड कर सके, यानी कि डिविडेंड को डिवाइड कर सके। फिर एलसीएम का मतलब था सबसे छोटा नंबर जो डिविडेंड हो, यस जो क्या हो, डिविडेंड हो, और वो दो दिए गए नंबर यानी डिवाइज़र से डिवाइड हो सके। तो एग्जैक्टली आप देखते हैं कि हम उल्टा करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन के निकालने के दो तरीके होते हैं, एक है ट्री मेथड और दूसरा है डिवीज़न मेथड। तो हम यहाँ पे जस्ट नॉर्मल एक लेंगे और हम इसमें कोशिश करेंगे कि प्राइम नंबर से ही यूज़ करें। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, ये प्राइम नंबर्स को ही यूज़ करके हम 13 भी है, 17 भी है, इनको ही यूज़ करके हम क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने तीनों को 14 को 12, 42 को और 84 को अलग अलग लिख लिया है। लिखने के बाद अब मैं देखूंगा कि व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। 2 का क्या है, 2 से डिवाइड करूंगा तो हमें पता है कि 2 7 जा क्या आएगा 14। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 7 आ गया, हमें यहाँ क्वेश्चन मिल गया। अब 7 किससे डिवाइड होगा, ओनली 7, तो 7 1 जा 7। ठीक है, लास्ट में नीचे 1 1 हो जाता है। फिर 42 डिविजिबल बाई 2, तो 2 हाउ मच जा, तो आप देखेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 21 जा 42। अब 21 किससे डिवाइड हो सकता है, ओनली 3, तो 3 7 जा। अब 7 किससे डिवाइड होगा, तो 7 1 जा, ऐसे। ठीक है, फिर 84 का भी देखिए तो 84 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 42 जा। अब 42 जा भी 2 से डिवाइड होगा तो 21 जा, 21 3 से डिवाइड होगा तो 3 7 जा, 7 7 से डिवाइड होगा 1 जा से। तो फिर ऐसे, तो ऐसे हमने आंसर निकाला। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो भी नंबर्स थे तीनों वो लिख लिए हैं। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एचसीएफ। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमें ये देखना पड़ता है कि कॉमन फैक्टर्स को लेना पड़ता है। हमें क्या लेना पड़ता है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है यहाँ पे कि तीन अगर डिजिट नंबर दिए गए हैं तो तीनों नंबर में वो तीनों बार वो नंबर आना चाहिए। यस, यानी तीनों नंबर में वो नंबर होना चाहिए तो ही हम उसको ले सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं ले सकते। वो नंबर जितनी बार होगा तीनों में हम उतनी बार लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं तो 2 की 2 तीनों में है, ऐसे। फिर आप देखेंगे तो 2 यहाँ पर है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो हम 2 को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 इसमें है, 3 इसमें है, बट इसमें नहीं है तो हम 3 को भी कंसिडर नहीं करेंगे। लास्ट में आएंगे 7, तो देखिए 7 तीनों में है, तो तीनों, तो अब तीनों में है मतलब 2 और 7, यस तीनों नंबर में कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो हम 2 7 जा करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 14। ठीक है, ऐसे ही हम बी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। 140 252 630। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया हुआ है क्योंकि हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। 2 70 जा 140, फिर वापस 70 को 2 डिवाइड करता है, 2 35 जा 70, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ऐसे डिवाइड हो रहा है। ऐसे यहाँ पे भी देखिए 2 से डिविजिबिलिटी रूल है, तो 2 हाउ मच द 2 126 द 252, 263 द 126, 321 ज़ा 63, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ऐसे ही इसका भी है। यस, अब हम इन तीनों के फैक्टर्स जो भी आए हैं, फैक्टर कौन से, ये तीनों के हम लिख लेंगे। देखिए मैंने नीचे लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जिस पे सर्कल किया है, यस जिनको आपस में लिया वो कॉमन है। कैसे कॉमन है, ज़रा आप देखिए एक बार। 2 2 2, ओके डन, तीनों में है तो हमने ले लिया। 2 2 नहीं है 2, तो हम ये नहीं ले सकते। 3 3 3 नहीं है, कट 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 नहीं ले सकते। 3 कट नहीं ले सकते। 5 5 बीच में 5 नहीं तो नहीं ले सकते। 7 7 तो तीनों में 7 है, तो वापस 2 7 का कितना हुआ 14। इसका एचसीएफ कितना आएगा 14। काफ़ी इजी क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पर भी एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, लेकिन लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, डिवीज़न मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं। यस, एक सबसे स्मॉलर है, मीडियम है, देन लार्ज नंबर है।
तो स्मॉलर नंबर एज ए डिवाइज़र हम यूज़ करेंगे और ग्रेटर नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डिवाइड कर लिया है पहले से ही। यस, सबसे बड़ा नंबर अंदर 155 8 ज़ा तो 1240 आता है। जब डिवाइड करके माइनस करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 62। क्या रिमाइंडर मिलेगा, 62। अब ये जो रिमाइंडर 62 आया है ये प्रीवियस डिवाइज़र को डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा, प्रीवियस वाले डिवाइज़र को। तो आप देख सकते हैं कि 62 155 को डिवाइड करेगा तो 2 ज़ा 124 माइनस किया तो रिमाइंडर क्या आया, 31। अब ये 31 रिमाइंडर जो है वो बन जाएगा डिवाइज़र और किसको डिवाइड करेगा, पुराने पिछले वाले डिवाइज़र को यानी कि 62 को। तो 31 2 ज़ा, तो आप देखेंगे यस 2 ज़ा आप कर देंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 62 और आंसर क्या हो जाएगा, 0 0। तो आपने देखा यहाँ पे प्यारे बच्चों किस तरह 31 एक ऐसा नंबर है जिसने आंसर 0 0 ला दिया। लेकिन आपको याद होगा कि सर हमने ये नंबर यूज़ कर लिया और हमने 3 में से 2 नंबर यूज़ कर लिए है ना, ये नंबर आपने यूज़ कर लिया, ये यूज़ करें, बट ये अभी रिमेनिंग है। तो अब 31 किसको डिवाइड करेगा, 341 को। तो प्यारे बच्चों वो नंबर जिसकी मदद से आंसर 0 0 आ जाता है वही हमारा इसमें एचसीएफ रहता है और वही दूसरे नंबर को डिवाइड भी करता है। तो आप 341 को डिवाइड करिए, 31 11 ज़ा, तो आप देख सकते हैं यस। और आप जब डिवाइड करेंगे ठीक है तब आपको आंसर यहाँ पे 0 0 मिल जाएगा, यानी कि 31 ज़ा 30, 31 ज़ा 30 और आंसर 0 0। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आपका आया 31। क्या आया एचसीएफ, 31। तो कितने आराम से हमने ये हमारा डिवीज़न हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। ओके, बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए वापस 3 नंबर हमारे पास हैं। यस, सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर छोटा। यस, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो चलिए जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। आप देखेंगे छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा है तो यस 4 ज़ा आप देखेंगे 4788 आ रहा है, डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इज़ 532। अब 532 प्रीवियस डिवाइज़र को यानी कि 1197 को डिवाइड करेगा तो 2 ज़ा होगा। आप देखेंगे सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर कितना, रिमाइंडर बचा 133। 133 अब किसको डिवाइड करेगा, 532 को 4 ज़ा करेंगे तो 532 आ जाएगा। तो आपने देखा 2 नंबर स्मॉल और बड़े हमने ले लिए, अब एक नंबर बाकी है। तो जो डिवाइज़र की मदद से आंसर 0 0 आ जाता है उसी डिवाइज़र को हम वापस यूज़ करेंगे यानी कि 133 को, और जो रिमेनिंग नंबर है यानी कि 4389 उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और उससे भी आप देखेंगे आंसर 0 0 आ गया। तो हमारा यहाँ पे जो एचसीएफ है वो क्या आया, 33 आया। क्या आया, 33। काफ़ी इजी क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे हमें बताया गया है कि शो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। तो हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जैसे 343 और 432, इनको हमें को प्राइम बताना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप सबसे पहले तो क्या काम करें, इन दोनों ही नंबर के एचसीएफ निकाल लें। तो देखो 7 से डिवाइड हो सकता है, 749 ज़ा 342। यस, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, फिर ऐसे ही 2 इसको डिवाइड करेगा तो 216 डिवाइडेड बाई 432, फिर 2 108 ज़ा तो 216, ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे। तो लास्ट में आप देखेंगे कि जब हम इन नंबर को रखते हैं यानी कि इनके फैक्टर्स को रखते हैं, आप देख सकते हैं 7 7 7 2 2 2 2, तो कोई भी इसमें फैक्टर कॉमन नहीं है। कोई भी फैक्टर, यहाँ 7 है तो यहाँ पे दूसरा है, लेकिन इसमें फैक्टर कोई भी कॉमन नहीं है। तो इनकेस जब कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो तो इसका मतलब कॉमन उनमें क्या है, 1, इसीलिए ये को प्राइम है, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, इसके लिए को प्राइम है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बी क्वेश्चन भी है 847 1014 है हमारे पास। इनको भी हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने इनके फैक्टर निकाल लिए हैं और हमें क्या पता चला कि इनमें भी कोई कॉमन नहीं है। यस, आप देख सकते हैं एक तरफ 7 है, यहाँ पे कोई 7 है नहीं, 11 11 13 13, नथिंग इज़ कॉमन। तो ये भी क्या हुए, ये भी नंबर को प्राइम हुए। क्या हुए, को प्राइम हुए। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म, यानी कि हमें इनको डिवाइड करते हुए लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो आपको देखना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करें तो ये दोनों ही नंबर कट सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, आप
छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करिए, जैसे कि मैंने यहाँ कर लिया है। और ये करने के बाद आप देखेंगे कि ये मैंने लॉन्ग डिवीज़न मेथड निकाला और लास्ट में मुझे आंसर क्या मिलता है 23। तो दोनों को मैं 23 से डिवाइड करूँगा तो 7/9 आंसर मिल जाएगा। यस। फिर ऐसे ही इन दो नंबर को, तो छोटा नंबर जो है बड़े नंबर को डिवाइड करेगा तो आप देखेंगे मुझे लास्ट में जो आंसर आएगा, यस, वो 8 आएगा। तो 8 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 37/60। यस। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे भी हमें एक नंबर दिया गया है, उसमें भी हमें वही लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना है और डिवाइड को फाइंड आउट कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है कि जो लेंथ और जो ब्रेथ और जो हाइट है रूम के, तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आपको तीनों ही चीज़ इसमें दे दी गई हैं। यस। अब आपको क्या बताया गया है, आपको ये बताया गया है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन बी यूज टू मेज़र द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। कौन सा ऐसा टेप होगा जो इनको मेज़र कर सके तीनों को। तो आप देख रहे हैं कि हमने इन तीनों के ही यस SCF निकाल लिया है। SCF निकालने के बाद जो कॉमन नंबर हैं उनको हमने ले लिया है, लिख लिया है। और कॉमन नंबर लिखने के बाद हमने देखा तो 75 सेंटीमीटर एग्जैक्टली वो टेप होगा जो इन तीनों को ही मेज़र कर सकता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दिया गया है कि डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन बी यूज टू मेज़र द एग्जैक्टली द लेंथ। आपको वापस यहाँ पे एक लेंथ दिया गया है, वापस 3 नंबर है तो तीनों नंबर को आप देखेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद सेंटीमीटर में पहले तो कन्वर्ट कर लीजिए, करने के बाद फिर आप उनका डिवीज़न मेथड से निकालना चालू करिए और आप देखिए आंसर क्या मिलेगा। लास्ट में आपको फैक्टर 5 और 7 ये SCF मिलेंगे और SCF आएगा 35 सेंटीमीटर काफ़ी है इनको मेज़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टैंकर बताया गया है जिसने कंटेन किया है 750 लीटर ऑफ मिल्क। उस टैंकर के अंदर कितना इतना मिल्क है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है कंटेनर की, यस, हर एक टैंक की। तो 2 टैंक बताए हैं, 2 टैंक में अलग अलग लीटर ऑफ मिल्क हैं, पर उनकी एग्जैक्ट कैपेसिटी कितनी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं दोनों को ही हमने क्या किया है, यस, SCF निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है और करने के बाद दोनों में ही आप देखेंगे जो हमें कॉमन यहाँ पे नंबर मिले हैं वो को ये मिले हैं। अब आप इनको देख सकते हैं, हम इंटू करेंगे तो आपस में 50 लीटर, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटी जो बताई गई है होल्ड करने की वो कितनी है, 50 लीटर की कैपेसिटी है दिया ना। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेज़र द मिल्क ऑफ ईच टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कितने टाइम्स में एक कंटेनर मिल्क को मेज़र कर सकता है। तो आंसर है 50। यस। अगर आप 50 को, ठीक है, 11 या 12 टाइम कर देंगे, ठीक है, या फिर मान लो 14 टाइम कर देंगे तो 700 मिल जाएगा। और अगर आप और थोड़ा आगे कर देंगे, यस, तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह आपको एक कैपेसिटी बताई गई है 50-50 लीटर में डिवाइड करके। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया है कि 3 फार्मर हैं और तीनों के पास कितने कुंटल ऑफ वीट्स हैं, केजी में बताया गया है, किलोग्राम में बताया गया है वीट को। अब हमें बताया गया कि बैग की कैपेसिटी बताइए, कितना बैग हो सकता है केजी को होल्ड करने के लिए। तो आप देखेंगे वापस हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर यस यूज़ लॉन्ग चेन डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। सबसे छोटा नंबर जो होगा बड़े नंबर को डिवाइड करेगा और आप देखेंगे हम डिवाइड करते हुए चले गए और लास्ट में हमें यस 98 ने इसको डिवाइड किया तो 4 आया ऊपर, तो 0 का, तो 98 एक डिवाइज़र है। फिर 98 को हम दूसरे नंबर के साथ भी डिवाइड करके देखेंगे तो फाइनली हमें पता चलेगा कि 98 केजी का एक बैग बन सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखें तो एक रेक्टेंगुलर कॉर्टयार्ड है जिसका लेंथ
और विद दोनों ही दिया हो गया है और हमें बताया गया है कि कितने स्क्वायर टाइल्स इसमें लग सकते हैं, फिट हो सकते हैं कम से कम नंबर में, तो बताओ। तो हमने भी क्या किया, इसको सेंटीमीटर में पहले तो कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे हमने डिवाइड करना चालू किया है। यस, ओके। अब डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे लीस्ट कॉमन बोला गया है, यानी कि हमें सभी नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, इनटू करके आंसर लेना पड़ेगा। यस, तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी को कॉमन कर लिया। टू हाउ मेनी टाइम, यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही नंबर को हमने निकाल लिया है। तो अगर आप इसको निकालते हैं तो इतनी बार 2 और ये मिलेंगे, और अगर आप इसको निकालते हैं तो आपको इतनी बार 2 और ये मिलेंगे। तो दोनों ही नंबर के डिवीज़न रखे हुए हैं। अब रखने के बाद दोनों में कॉमन कॉमन क्या है वो हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे नंबर, जितने भी नंबर होंगे इसमें हम 1 टाइम लेंगे, रिगार्डलेस उनकी पावर कितनी है। तो एक लीस्ट कॉमन में यही होता है बच्चों की, हम नंबर कितने भी पावर में हो लेकिन हम उनको 1 टाइम ही यूज़ कर सकते हैं उनकी वैल्यू। तो आप देखेंगे 2, जबकि इसमें 4 है, इसमें 3 है, लेकिन 2 1 टाइम मिलेंगे। 3 जितने भी टाइम हो लेकिन 1 टाइम लेंगे। 5 जितने टाइम हो सब, लेकिन सब नंबर को लेना है और 1 टाइम ही लेना है। और आप जब इनको इंटू करके आंसर निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि इतने स्क्वायर टाइल्स जो है वो आप फिट कर सकते हो। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करिए जो दोनों दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके और रिमाइंडर क्या छोड़े, 3। तो चलिए देखिए हम इसके लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, दोनों नंबर लिख लेना है और दोनों से ही -3 कर लेना है। तो आप देखेंगे कि ये हमें मिलेंगे। अब इन्हीं का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे एक का एचसीएफ ये मिलेगा, एक का ये मिलेगा, यानी कि दोनों का कंबाइन करेंगे तो 7 13 यानी कि 91 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आंसर। फिर अब हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फिर से पूछा गया है कि दो नंबर को डिवाइड कर सके, लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या छोड़े, रिमाइंडर 5। तो हमें दिए गए नंबर में से कितना नंबर डिडक्ट कर लेना है, ओनली 5। और फिर दिए जो नंबर है उनका हमें एचसीएफ निकाल लेना है। और आप देखेंगे 19 23 आपको आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे दोनों में ही कॉमन क्या है, यस 19 और 19। तो एचसीएफ क्या आएगा, 19 आएगा। तो 19 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा और आंसर रिमाइंडर क्या लीव करेगा, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें बताया गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड। तो जो डिवाइड कर सकता है वो ग्रेटेस्ट नंबर आप फाइंड आउट करो इसमें से। और आप देखेंगे कि इसमें 3 अलग अलग दिए गए, तो तीनों नंबर के लिए अलग अलग हैं, तो हम तीनों को अलग अलग नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी रिमाइंडर चाहिए, और फिर जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड करेंगे और उसके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। और आप देखेंगे वो 63 एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा और डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर लीव करेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें वही बताया गया है सेम, कि कुछ ऐसा करिए कि 3 नंबर को डिवाइड करें और जो रिमाइंडर हमें मिले वो डिफरेंट डिफरेंट मिले, 7 11 और 10। तो आप देख सकते हैं हमने तीनों नंबर को अलग अलग जो डिवाइड रिमाइंडर दिए थे उनसे माइनस कर लिया है, उसका फिर हमने एचसीएफ निकाल लिया है और एचसीएफ हमें क्या मिला, 17। 17 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा तो डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर वो लीव करेगा। तो ये एक्सरसाइज यहीं तक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा। वीडियो बार बार देखें, ध्यान से देखें और समझें और पढ़ें, और आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करके अपने टीचर को सेंड करें। ठीक है, काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी प्यारे बच्चों ये।